नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IFMS में HRMS में हमने लॉगिन किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर देना अपने क्रोम ब्राउजर पे। बाद जैसे ही हम इस पे सर्च इंजन पे जाएंगे, इस पे हमने टाइप कर देना है IFMS टाइप करने के बाद पहला जो लिंक होगा हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होगा। पहले आपको ध्यान होगा यहाँ पे हम करते थे लॉगिन टू IFMS। अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। यदि हम लॉगिन टू IFMS करते हो तो फिर इसमें कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा अंदर जाते हो। अब वही सारी चीजें जो हमें लॉगिन टू IFMS में मिलती थी, वही सारी चीजें हमें लॉगिन टू HRMS में दिखेंगी। तो इसलिए हमने लॉगिन टू HRMS को क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमने जैसे HRMS पे क्लिक किया तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जैसे कि हम पहले भी लॉगिन करते थे, यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय ID यानी कि एम्प्लॉय कोड एंटर कर देना। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड होगा आप उस पासवर्ड को एंटर कर देना। उसके बाद एक कैप्चा है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, कैप्चा को हमें क्या करना होता है आपको पता ही है। कैप्चा को हमें खपचाना होता है। हमने कैप्चा को खपचा करके कर दिया इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब नई चीज ये देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पे आता है OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड। तो जब ये OTP आता है तो हमें फिर इसको इस पे एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर वैलिडेटेड OTP कर दिया। इसके बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। जो ये पेज है तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे एम्प्लॉय वाला ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय को टिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे टैब है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए ये वाला। तो उसके बाद हम यहाँ पे जा करके ये करें डीडो या एम्प्लॉय, तो हमने एम्प्लॉय वाले को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि जो इसके टैब है, अब जो भी काम होगा इन टैब में जाकर के हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है, मैं हल्का हल्का सब टैब को परिचित करा देता हूँ आपसे। यहाँ पे माई प्रोफाइल, हम यदि इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे माई प्रोफाइल में क्या क्या चीजें है तो देख सकते हैं, आपका नाम, फोन नंबर इत्यादि, पैन नंबर इत्यादि, एड्रेस वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा था इसमें चेंज पासवर्ड। अब दूसरा यहाँ पे डाटा एंट्री में SGHS OPD बिल से संबंधित कुछ एंट्री करनी तो यहाँ से आएगा। ई पेंशन से संबंधित एप्लीकेशन वो यहाँ से मिलेगी। माई क्लेम्स, तो हमने कौन कौन से क्लेम किए, जैसे TA बिल का क्लेम किया है, मेडिकल का, ठीक है, या TTA LTC जो भी क्लेम है यहाँ से देख सकते हैं। इनकम टैक्स से संबंधित डिटेल, सेविंग्स की आप यहाँ से देख सकते हैं, एडवांस की डिटेल यहाँ से, और SGHS की डिटेल आप यहाँ से, जिसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, स्टेट एम्प्लॉई है, और डीएक्टिवेट स्पाउस मैपिंग। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे सपोर्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है, डाउनलोड ट्यूटोरियल है, कुछ इसमें ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको, PDF इत्यादि। इस पे सपोर्ट लिस्ट है और गवर्नमेंट ऑर्डर, इसमें जियो है और लेटेस्ट जियो, आप इन इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे HRMS। अब ये जो HRMS है इसमें क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक है ई सर्विस बुक, दूसरी है सर्विस रिपोर्ट। तो बात कर रहे थे ई सर्विस की, तो अभी ये वाला टैग यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लोडिंग का टाइम ले रहा है। उसके बाद ये है माई लीव में आप देख सकते हैं अप्लाई लीव, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है लीव के लिए, आकस्मिक अवकाश के लिए, जिन कर्मचारियों के लिए ये लागू होगा वो इसे अप्लाई करेंगे। और लीव अप्रूवल का ऑप्शन इसमें आ रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है जैसे हमारी सैलरी स्लिप, तो सैलरी स्लिप हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे पेरोल पे जैसे हमने कर्सर को ले गए तो उसके बाद ये देखिए पे स्लिप, GPF स्लिप, NPS स्लिप, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और यदि आप इसे मोबाइल पे खोलते हो तो आप मोबाइल पे खोलते इसको आपने देर तक दबा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसे देर तक दबाए रखना है, तब आपको सामने ये वाला टैब सामने खुलेगा। तो जैसे इस टैब आपके सामने खुलेगा तब आप यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे एनुअल सैलरी स्लिप पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपका एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप ईयर चूज कर लेंगे, जिस भी ईयर की आपको एनुअल सैलरी स्लिप चाहिए, और फिर आप इस प्रकार से इसको सबमिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एनुअल सैलरी स्लिप आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे प्रिंट। और प्रिंट चूंकि मैं इसे कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो प्रिंट करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आया और हम इसको सेव कर दिया है। तो वही बात यहाँ पे सैलरी स्लिप की। ठीक है, ये तो हमने एनुअल वाली है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तो आप यहाँ पे रूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे रूल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे हम यहाँ पे जो GPF वाले साथी हुए उनकी GPF स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेम रिपोर्ट है, GPF डिटेक्शन है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपसे संबंधित जो भी चीजें हैं आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे अभी गए थे HRMS पे, तो जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे ई सर्विस बुक है, ये है सर्विस रिपोर्ट। हमने यदि यहाँ पे सर्विस रिपोर्ट को क्लिक करना तो फिलहाल आज ये साइट यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से आप समझ लेंगे इसके इंटरफेस को और किस प्रकार से हमने इसे काम करना है, आपको ये पता चल गया होगा इसमें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो आज मैंने इसके HRMS के इंटरफेस से आपको रूबरू कराया है और आप जान होंगे कि हमने कहाँ पर जाके अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करनी है, कहाँ पे हमने कौन से वाले पोर्शन में कौन से जो विविध प्रकार के फॉर्म्स है उनको डाउनलोड करना है। तो ये मात्र HRMS का एक
इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर इस पे हम अलग अलग टाइप के काम करके भी उस पर वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।